हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ इन्फेंट डिजीज़, यानी कि बच्चों की जो बीमारियां होती है, डिजीज़ होती है, उसका मतलब अर्थ क्या होता है। इन टाइप्स ऑफ इन्फेंट डिजीज़, बच्चों में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, एंड व्हाट आर माइनर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब छोटी छोटी जो उसकी शारीरिक जो उसकी विषमताएं होती है या शारीरिक जो उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसका क्या कौन कौन से वो होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आपका ट्रेनर स्वागत करता हूँ वीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे आपका। तो आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता ही हैं। डिजीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, बच्चों की जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में। तो इन्फेंट डिजीज़ क्या होता है, यानी कि नवजात की बीमारियाँ क्या होती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी ऐसी हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए होते हैं, यानी कि जो जीवाणु होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो खाने के माध्यम से हमारे अंदर चले जाते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु खाने के अंदर, खाने के प्रोसेसिंग के दौरान, उसको उगाते समय, उसको अगर हम स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे, या किसी भी चीज़ के थ्रू खाने में आ जाते हैं। और जब ये खाने के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है, उससे ही सारी डिजीजेज या बीमारियाँ हमारे अंदर आ जाती है। तो इन्फेंट के अंदर भी खाने के थ्रू बीमारियाँ आती हैं, या फिर पानी के थ्रू आ सकती है, या चोट लगने से आ सकती है। इन्फेक्टेड, अगर कहीं कोई जख्म है वो इन्फेक्टेड हो गया, उसके थ्रू डिजीज आ सकती हैं। बट जो मेजरली चीज़ें खाने के थ्रू आती हैं, जो मेजरली इलनेसेस हैं, जो डिजीज़ हैं, वो खाने के थ्रू बॉडी के अंदर आती हैं। अब ये एक साइकिल है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले जो जीवाणु होते हैं वो फूड में एंटर करते हैं। उस फूड को जब बच्चा कंज्यूम करता है तो बच्चे की बॉडी में चले जाते हैं, बच्चे को इन्फेक्ट कर देते हैं। अब ये इन्फेंट डिजीजेज जो, यानी कि नवजातों की जो डिजीजेज है, नवजात बच्चों की जो बीमारियाँ, वो कितनी तरह की होती है और कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो है कॉलिक, यानी उदरशूल। इसमें क्या होता है, उदरशूल में एक बहुत बहुत पेन होता है बच्चे को पेट के अंदर, उसका पेट फूल जाता है, उसके पेट में सूजन आ जाती है, बच्चा कंटिन्यूसली रोता है, उसके ऐसा लगता है कि उसके पेट के अंदर गैस हो गई है, ठीक है, और वो उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। इस तरह के सिम्टम आपको उसके अंदर मिल सकते हैं। इसका इलाज क्या है, उसको थोड़ा गर्म पानी पिलाइए, ठीक है, बायोकार्बोनेटेड या सोडा डिजोल्व करके उसको दे सकते हैं आप, ठीक है। उसके बैग के ऊपर उसके रब कीजिए, पेट के दोनों तरफ आप उसकी गर्म पानी रख सकते हैं। इस तरह से उसको आप इस चीज़ से निजात दिला सकते हैं। दूसरा है इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कब्ज़, यानी कि उसको लैट्रिन ना लगे, पॉटी ना लगे, वो पॉटी पास ना कर पा रहा, जिस वजह से उसको उसके पेट में दर्द होगा, उसका पेट बहुत फूल जाएगा, उसके पेट के अंदर बहुत उसको पेन महसूस होगा। और इसी तरह से अगला जो है वो है डायरिया, यानी दस्त। इसके अंदर भी उसको बहुत पेन होगा और वो कंटिन्यूसली स्टूल पास करेगा। इनके क्योर के अंदर ये है कि बच्चे को आप थोड़ा थोड़ा ORS का घोल दीजिए। जैसे अगर डायरिया के अंदर है तो ORS का घोल दीजिए, हल्का हल्का उसको कुछ पिलाते रहिए, खिलाते रहिए लिक्विड के फॉर्म के अंदर, और धीरे 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 उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। अगला आता है इसके अंदर जुकाम, यानी कि कॉमन कोल्ड। इसके अंदर आपको आइडिया है कॉमन कोल्ड जुकाम में क्या क्या होता है। तो उसके अंदर भी हम बच्चे को थोड़ा सा ठंडक से दूर रखें, विटामिन C उसको ज़्यादा खिलाएं, और उसको थोड़ा सा गर्म पानी दें, ठंडा पानी बिल्कुल ना दें, उसको थोड़ा सा गर्म वातावरण के अंदर सुलाएं, और ज़्यादा फोर्स ना करें उसको खाने के लिए। इसके बाद अगला जो आता है वो है स्पैम्स। स्पैम्स का मतलब होता है ऐंठन, जिसको हम कहते हैं, वो होता है स्पैम। अब आपने कभी देखा होगा बच्चों के हाथ पैर के अंदर ऐंठन आ जाती है, उसकी कड़क हो जाते हैं हाथ पैर, खिंचाव सा महसूस होता है फीट के अंदर, पैरों के अंदर, चेहरे के अंदर, बॉडी के अंदर। उसकी जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत हैवी हो जाती है, सांस लेने में उसको बहुत तकलीफ होती है, शरीर उसका बहुत कड़क हो जाता है, आंखें एक जगह फिक्स हो जाती है और ज़्यादातर ऊपर की तरफ खुल के रह के फिक्स होगी, ठीक है। और वो आइज़ को बहुत रैंडम जल्दी रोटेट करेगा, घुमाएगा। इन सारी चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि उसको स्पैम्स हैं या ऐंठन आ रहे हैं, और उसको इसमें बुखार भी हो सकता है। ऐसे केसेस में मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा जल्दी बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, ठीक है।
और कोशिश सबसे पहले कोशिश करें उसका फीवर थोड़ा कम हो जाए, जिसके लिए उसको आप ठंडे पानी की पट्टी लगा सकते हैं और इन सारे माध्यम से उसके टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करें। फिर उसको अच्छे से कपड़े में, ड्राई कपड़े में लपेट कर बच्चे को डॉक्टर के पास जल्द से जल्द लेकर जाएँ और कंटिन्यूसली उसके हाथ पैर को मालिश करते रहें, जिससे उसका शरीर गर्म रहे। नेक्स्ट जो आता है, इसके अंदर आता है क्रॉप सूजन। अब सूजन में जनरली ये जो सूजन की हम बात कर रहे हैं, ये गले की सूजन होती है। जो आपका वोकल कॉर्ड होता है या जो आपकी बोलने की जो जगह होती है गले के अंदर, उसके अंदर सूजन आ जाती है। इसके अंदर इसका ट्रीटमेंट के अंदर है कि आप उसको, ये जनरली ठंड की वजह से होता है, जुकाम का अगर एक्सटेंडेड वर्जन हो जाए, कफ की वजह, खांसी की वजह से हो सकता है। इसके अंदर बच्चे को गर्म चीज़ें खिलाइए, थोड़ा टेम्परेचर को गर्म रखिए, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे उसको सूखी खांसी भी हो सकती है, थोड़ी सी फ्रेश एयर आए, इस तरह से। और अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहे तो आप डॉक्टर को दिखाना प्रेफर करें। इसके बाद जो अगली चीज़ें आती है वो है टाइट इरिटेटेड स्किन के ऊपर खरोश आ जाना, इरिटेशन हो जाना। इसके अंदर उसको अच्छे से साफ कपड़े से, गीले कपड़े से उसको साफ करें उस जख्म को, या जहाँ पे भी उसको इरिटेशन हो रही है। और अगर उसने कुछ गीला डाइपर या गीले कपड़े उसने काफ़ी टाइम से पहन रखे हैं तो उनको भी हम खोल देते हैं। हीट रैशेज, गमोरिया, हम सबको पता है गमोरिया अगर हो जाता है गर्मी की वजह से, थोड़े से लूज़ कपड़े पहनाए बच्चे को, उसके ऊपर पाउडर वगैरह लगाए, गमोरिया का जो भी होता है और थोड़ी ठंडक रखें। फोड़े, हीट बॉल्स, अगेन इसके अंदर भी थोड़ा पिंपल जैसा रेडिश हो जाएगा, बस हो सकता है उसके अंदर, और ये जनरली गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होता है। इसके अंदर भी बच्चे को ज़्यादा टाइम उसकी बॉडी को क्लीन रखें और उसको इसके अंदर भी ढीले कपड़े पहनाएं। ये चारों चीज़ें इस खुजली के अंदर भी हमें यही सब कुछ करना है। एग्जाम में क्या होता है कि ये जनरली चेहरे और स्कल के ऊपर आपने देखा होगा कुछ सूखे से धब्बे टाइप हो जाते हैं, जिनको हम दाद भी कह सकते हैं। वो एक्चुअली वार्म इन्फेक्शन और एक्जिमा सेम चीज़ ही है। मेडिकल लैंग्वेज में थोड़ा अलग होता है, पर हम समझने के लिए इन दोनों को एक जैसे समझ सकते हैं। जिसके अंदर उसको उसके आईब्रो के ऊपर, नी के ऊपर या सिर के ऊपर थोड़े से धब्बे टाइप हो जाते हैं, जो सफ़ेद कलर के सूखे धब्बे होते हैं। इनको भी आप ढंग से साफ़ कीजिए और इसमें मैं प्रेफर करूँगा कि आप डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से दिखा दें। अब इसके अलावा आता है कुछ माइनर एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कुछ उसमें ऐसे कुछ चीज़ें आ जाती है जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हो सकती है, या उनको हम कैसे ट्रीट करें। इसके अंदर सबसे पहले आता है माइनर एलिमेंट्स में नोज ब्लीडिंग, नाक नक्सीर आना, नाक से खून आना, बर्न एंड स्कॉल्स, कहीं जल जाए या कहीं थोड़ा सा कुछ कट लग जाए, कोल्ड एंड कफ, खांसी जुकाम, कंजक्टिवनेस, आँख आ जाना, या आँख के ऊपर आँख गीली हो जाती है, आँख के ऊपर जो रेडनेस हो जाती है उसको कंजक्टिवनेस, जिसको हम एक आम चलन की भाषा में आँख आना बोलते हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग और हेडेक होता है। इन सब में हम बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स रखें और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाएं, जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करें। जैसे बर्न और उसके अंदर तो आप एक बार घरेलू उपचार के तौर पे, अगर छोटा है तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, बर्नॉल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग हो रही है नोज़ के अंदर से तो नोज़ को हल्का सा दबा के उसके चेहरे को पीछे की तरफ नहीं झुकाएं, आगे की तरफ झुका के रखें, और कुछ कॉटन वगैरह नोज़ के अंदर लगा सकते हैं। कोल्ड और कफ के अंदर उसको जितना रेस्ट हो सके दें, माउथ और जब भी वो खांसे उसका माउथ और उसको कवर रखें, जो कपड़े से यूज़ कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली साफ़ करें। कंजक्टिवनेस में उसकी आँखों को अवॉइड करें, आँखों को कभी बार बार रब ना करने दें, और हम गीले कपड़े से हल्का सा गर्म पानी से उसकी आँखों को साफ़ करते रहें। अब वॉमिटिंग और हेडेक के अंदर हम उसको रेस्ट कराएं, वॉमिटिंग के अंदर उसको थोड़ा थोड़ा कुछ खाने के लिए देते रहें। अगर सीवियर वॉमिटिंग हो रही है तो हम डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से कंसल्ट करें, और अगर हेडेक हो रहा है तो बच्चे को थोड़ा आराम करवाएं। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो बच्चे के अंदर फिजिकल सिम्टम के अंदर देखने को मिल जाता है, और ये सारा टॉपिक था जो डिजीजेस बच्चे के अंदर होती है या नवजात के अंदर जो बीमारियाँ होती है उससे रिलेटेड था। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत जल्द हम आपको और वीडियोस लेके आएंगे, और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके काम के हैं तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।